हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, मौर्योत्तर काल भाग सेकंड। दोस्तों, मैं इस प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में दोस्तों आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ बाद वैदिक सभ्यता के बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल और मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश, उसके बाद मौर्योत्तर काल का भाग फर्स्ट में आपके लिए दोस्तों अपलोडेड करा चुका हूँ। ये मौर्योत्तर काल का भाग सेकंड है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, देखते हैं मौर्योत्तर काल का भाग सेकंड। दोस्तों, विदेशी वंशों में पहला आता है मौर्योत्तर काल में दोस्तों इंडो ग्रीक वंश। कौन सा आता है दोस्तों? इंडो ग्रीक वंश दोस्तों 206 बीसी में डेमेट्रियस ने शाकलपाक में इस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, एक डेमेट्रियस नाम के व्यक्ति हुए हैं। 206 बीसी में डेमेट्रियस ने शाकल पाकिस्तान में इस वंश की नींव रखी थी दोस्तों, या इस वंश की स्थापना की थी। इसके प्रमुख राजा दोस्तों मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है। इस वंश के जो प्रमुख राजा हुए हैं इंडो ग्रीक वंश के, मिनांडर हुए हैं। मिनांडर को दोस्तों मिलिंद भी कहा जाता है। इसकी जानकारी मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक से मिलती है, जिसमें मिलिंद व नागसेन के बीच वार्ता को दर्शाया गया है। यह एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। जो दोस्तों मिलिंद पन्नो है, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म का इसमें विवेचना मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने किया था। दोस्तों, जितने भी स्वर्ण सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, वो इंडो ग्रीक राजाओं ने ही चलाए थे। ज्योतिष का ज्ञान भी भारतीयों को इंडो ग्रीक राजाओं से ही मिला था। जो ज्योतिष विद्या का ज्ञान था वो भी भारतीयों को इंडो ग्रीक राजाओं से ही प्राप्त हुआ था। यूनानियों की हेलेनिस्टिक कला से गंधार शैली का विकास हुआ। जो दोस्तों यूनानियों की जो हेलेनिस्टिक कला थी, उससे ही हमारी जो गंधार शैली है, उस शैली का विकास हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। लेकिन गंधार शैली का सर्वाधिक विकास दोस्तों कुषाण काल में माना जाता है। जितना भी विकास हुआ था किसका? गांधार शैली का, वो सर्वाधिक विकास कुषाण काल से माना जाता है। दोस्तों, अगला काल आता है दोस्तों शक वंश। कौन सा फ्रेंड? शक वंश। शक को दोस्तों शक वंश को सिथियन वंश भी कहा जाता है। इसके प्रमुख राजा दोस्तों भूमिज माने जाते हैं। नयान को माना गया, चेस्टन को माना गया और रुद्रदमन आदि इसके प्रमुख राजा हुए थे। आगे देखते हैं दोस्तों पहलव वंश को दोस्तों पार्थियन भी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? पार्थियन वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक दोस्तों मिथ्रेडेटस को माना जाता है। यह फारस के मूल निवासी थे। भारत में प्रमुख राजा माओस हुए थे। भारत में इसके राजा कौन से हुए थे? माओस हुए थे। इस वंश के प्रमुख राजा गोदो फर्निस को माना जाता है। जो दोस्तों पहलव वंश है, इसके प्रमुख राजा गोदो फर्निस को माना जाता है। भारत में इसके प्रमुख राजा माओस हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला वंश देखते हैं। अगला वंश आता है फ्रेंड कुषाण वंश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश है दोस्तों। इसके संस्थापक दोस्तों कुजुल करडापसेस को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? कुजुल करडापसेस को। बिम करडापसेस नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। जो बिम करडापसेस थे, उन्होंने नियमित रूप से दोस्तों सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक प्रमुख राजा इस वंश के कौन से हुए हैं दोस्तों? कनिष्क हुए हैं। 78 ईडी में राज्य अभिषेक हुआ कनिष्क का और शक संवत की शुरुआत की थी। दोस्तों, कनिष्क महोदय ने 78 ईडी में राज्य अभिषेक हुआ और शक संवत की शुरुआत की थी। इसकी राजधानी दोस्तों पेशावर हुआ करती थी। कनिष्कों की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? पेशावर हुआ करती थी। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। किसको बनाया था फ्रेंड्स? मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इसके दरबारी कवि प्रमुख कौन कौन से दरबारी कवि थे दोस्तों? पार्शुगुरु, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और अजयशिलास। कनिष्क ने गुरु पार्श के कहने पर ही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कुंडल वन में कराया था। ठीक है दोस्तों, जो कनिष्क थे, कनिष्क के गुरु थे गुरु पार्श के कहने पर भी कनिष्क महोदय ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कुंडलग्राम जम्मू एंड कश्मीर में कराया था। दोस्तों, कनिष्क को चीन के सेनापति पान चाओ ने हराया था। किसने हराया था दोस्तों?
कनिष्क थे, उस चीन के सेनापति थे पांचाओ। चीन के सेनापति पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों दरबारी कवि। दरबारी कवि में दोस्तों पार्श्वगुरु आते हैं, वासुमित्र आते हैं, अश्वघोष आते हैं, नागार्जुन आते हैं, चरक आते हैं, अजय सिलास आते हैं। ये इनके प्रमुख क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे। दोस्तों मौर्योत्तर काल का भाग 2 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि दोस्तों मेरा हौसला बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपकी पसंद बिल्कुल आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।